लेकिन 2-4-5% बहुत अच्छा रिटर्न होता है स्कैल्पिंग के अंदर। जहाँ पर मैंने एक 40 लॉस बुक किया, वहाँ मैंने 27% लिया। मीन्स गलती कहाँ आ रही है कि जब आप अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस कैपेबल ले ले रहे हो। और रिवेंज में क्या करोगे, आप ट्रेड लोगे। आप जैसे ही आपने रिवेंज में कोई ट्रेड ले लिया तो आप ट्रेडर नहीं रहे, तब आप स्कैल्पर नहीं रहे, तब आप क्या बन चुके हो, गैम्बलर बन चुके हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग का पावर एंड पोटेंशियल कितना है, और स्कैल्पिंग में किस तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जाता है, और क्या आप इस स्ट्रेटजी से ऐसी ऐसी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए कि आप स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। विद प्रूफ्स मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, फुल टाइम स्कैल्पर कह सकते हो। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग ही है, क्योंकि मैं आज तक स्कैल्पिंग ही करते हैं। ऑल द लॉसेस आई हैव कवर्ड विद द स्कैल्पिंग ओनली। तो स्कैल्पिंग में मैं ऐसी क्या मेजर गलती कर देता हूँ जिसकी वजह से मुझे बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, और वो उससे आपको क्या सीखना चाहिए और आप कैसे उन गलतियों को अवॉइड करोगे, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैंने जो लास्ट मैं आपको बोला था कि मैं जो अप्रैल वाला मंथ अपना स्टार्ट हुआ है, और इस मंथ में मेरा अभी तक कंटिन्यूअस ग्रीन चल रहा था, बट एक मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे को जो वाला डे है रेड में क्लोज करना पड़ेगा, और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। तो आपको मैं पूरा जो अप्रैल मंथ में मैंने किया हुआ है वो पीएनएल में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने वहाँ पर काम किया और कैसे मेरे को एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ा और कैसे मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हुई। मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूँ, आपके साथ अपनी जर्नी, अपना डे टू डे ट्रेडिंग, डे टू डे मिस्टेक्स शेयर करते रहता हूँ, इसलिए कि आप लोग अगर मार्केट में आ रहे हो, आप लोग सिर्फ ज्ञान देने वाले लोगों के पीछे ये मत सोचो कि ये एग्जैक्ट ट्रेडिंग है, यही ट्रेडिंग होता है। आपको उन ट्रेडर्स को ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए, उन ट्रेडर्स को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए जो डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं, एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जो मिस्टेक्स है, जो एक्टिविटीज़ हैं जो मार्केट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट एंड लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारा एक्सपीरियंस वही ट्रेडर आपको दे पाएंगे। तो अगर आप स्पेसिफिक ट्रेडिंग के पीछे काम करो, स्पेसिफिक एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो, तो ऑलवेज लुक फॉर द ट्रेडर्स हु आर एक्टिवली ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो इसीलिए मैं आपको अपनी डेली चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, ताकि आप लोग अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो, देख रहे हो, तो आपको सीखना भी पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा वो कैसे काम करता है, क्या उसका एक्यूरेसी रहता है, किस तरीके से वो लॉसेस फेस करता है, किस तरीके से वो प्रॉफिट्स बनाता है, और उससे आपको क्या हेल्प मिल रहा है। तो भाई चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, कमेंट जरूर करना आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। बाकी वीडियो को अभी सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है स्कैल्पर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको चाहिए, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप किसी पर काम करना चाहते हैं, तो अपना एक बिग बास स्ट्रेटजी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरा स्टोर आप जाएंगे stockbundle.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें कंप्लीट बेसिक्स जो है अभी तक का इस के अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो कि अभी अभी बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, जिसके अंदर कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे नए ट्रेडर को आके उन चीज़ों पर काम करना चाहिए, वो सारा आपको बेसिक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो अगर आप बिग बार स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, जिसको स्पेसिफिक स्कैल्पिंग करना है, उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए, तो बिग बार स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ हूँ, जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपना जो टेलीग्राम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है। इस पे क्या एक्यूरेसी रहती है, क्या पोटेंशियल रहता है, वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार पोल डाला था, तो आप यहाँ पोल को चेकआउट करके विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प इससे मिल जाएगा ऑन योर टू मेक योर वॉच लिस्ट, टू टेक डिसीजंस इन द स्टॉक मार्केट। बहुत सारी इससे आपको लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर जो भी मेरे को चीज़ें दिखती है, मैं यहाँ पर आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ। ओके, बेसिकली स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग इतना बड़ा एक मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आ रही है, और इस मूवमेंट के अंदर आप चंक या छोटे से आप कैप्चर करते हो, आप बड़ी क्वांटिटी से एंटर करते हो, और आप 2, 4, 5, 10% के प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से क्विक एग्जिट ले लेते हो। इसी ट्रेडिंग स्टाइल को स्कैल्पिंग कहा जाता है। आप बेसिकली किसी भी टॉप से लेकर बॉटम तक उस ट्रेड को कैप्चर नहीं करते, या किसी भी ट्रेड को इस बॉटम से लेकर उस टॉप तक कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते हो। आपका जो प्राइस है इस बॉटम से लेकर टॉप तक गया, तो आपने इस बॉटम से लेकर टॉप तक में 3 से 4 बार इस ट्रेंड में एंटर करके एग्जिट करके अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके आप एक डिसेंट सा रिटर्न निकाल के चले जाते हो। बेसिकली आपका सिर्फ इतना होता है कि आपको मार्केट में क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट करना, छोटे मोटे प्रॉफिट्स और छोटे मोटे रिटर्न्स बना के निकल जाना, और वो छोटे मोटे रिटर्न्स में आपको जो कैपिटल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो आप छोटा मोटे रिटर्न्स बनाते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो उसको ही स्कैल्पिंग कहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपके साथ अपना जो प्रीवियस मंथ का है एक स्टेटमेंट आपके साथ एक बार शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। मैं 1 अप्रैल से यहाँ पर पहले जाऊँगा, आज 28 है तो 28 तक जाते हैं, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको पहले कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। ये जस्ट स्कैल्पिंग है, आप सेंसिबल में चेकआउट करेंगे तो सेंसिबल में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारे लोगों को भी ये भी डाउट रहता है कि सेंसिबल और ये कहीं ये भी फेक चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती है, क्योंकि
ह्यूमर्स क्रिएट करना, ये सारे क्रिएट करना तो नॉर्मल सी बात है, होगा ही होगा कि आप अगर चल रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, है ना, थोड़ा-सा अलग कर रहे हो दुनिया से, तो क्रिएट होती ही हैं। आप अगर देखोगे मैंने अराउंड 36 बनाया था एक को, फिर उसके बाद मैंने एक 23 बनाया, फिर उसके बाद एक 13 के आस-पास बनाया, फिर उसके बाद मैंने 2 38 बनाए। ये आई थिंक अपडेट नहीं होता सेंस बनाया, मैं भूल गया था उस दिन, तो ये भी आप यहाँ पे देख लेना। और ये 45 बनाया, कुछ 53 के अप्रॉक्स बनाया। फिर यहाँ पे मैं याद आता हूँ तो यहाँ पे 11 आई थिंक एक 14 के आसपास बनाया, फिर 49 बनाया। फिर यहाँ मैं कहीं ट्रेड वेड नहीं किया हूँ। फिर इधर अगर आप देखोगे तो एक 50 है आई थिंक, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है वो है एक 61। फिर यहाँ पे मैं अगर ये जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कितना 25 ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर मैं जाऊँगा 29। फिर इस वाले पे ग्रीन पे जाऊँगा अराउंड 84। फिर इधर पे जाऊँगा 74, और इससे थोड़ा सा और पीछे अगर मैं चलता हूँ तो मेरी कंसिस्टेंसीज आई थिंक मई से चल रही थी, 24-25 मई से अगर मैं आप देखूँगा तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। यहाँ पर मेरा नो ट्रेड था आई थिंक। फिर यहाँ पर मैंने 39 बनाया था, 79 इधर बनाया था। आई थिंक कितना बना था, 1 लाख के ऊपर ही था यहाँ पर भी कुछ। अगर प्रॉफिट को मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 लाख आपको दिख जाएगा। तो एक कंसिस्टेंसी, अब ठीक है कंसिस्टेंसी किस चीज़ पर क्या है, अब आपको मैं थोड़ा सा पहले लॉस वाले को हटाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा लॉस का जो दिन है, लॉस का वीक को मैं थोड़ा सा स्किप, और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ऑल ग्रीन पर काम करते हैं कि ऑल ग्रीन जो कंसिस्टेंसी अपन ने मेंटेन की है, इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा सा लॉजिक यहाँ पर दूंगा कि क्या एग्जैक्ट मिस्टेक होती है, एग्जैक्ट पॉइंट मिस्टेक आपको मैं बता दूंगा। अगर आप देखोगे तो 3 लाख 4 लाख, अगर किसी में मेरा 10-18 लाख का बाय वैल्यू सेल वैल्यू दिख रही है, इट मीन्स मैंने उस ट्रेड में 3 से 4 बार एंटर किया है। सिंगल ट्रेड, एक ही ट्रेड को आप 2 से 3-4 बार बाय कर रहे हो तो वो आपका जो बाय वैल्यू सेल वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, 5 लाख से आपने एक ट्रेड में फिर एक बार 5 लाख से बाय किया सेल किया, फिर 5 लाख से बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, वो एवरेज प्राइस बाइस दिखा देता है, एवरेज सेल प्राइस दिखा देता है, और कितने बार आप उसमें ट्रेड में एंटर एग्जिट किए हो कैपिटल से, तो टोटल दिखा देता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो मेरे 3 लाख 5 लाख 3 लाख 5 लाख के आसपास ही, मेरा 5 लाख के आसपास ही कैपिटल रहता है। और आप वो देखो, एक चीज़ देखना, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में आप सिर्फ इन इन जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये जो लास्ट में रियलाइज पैनल के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में सिर्फ जाओ, सिर्फ परसेंटेज पे जाओ। 1%, 2%, 2%, 21%, 1%, 20%, आपका 1%, 17%, 1%, 1%, 17%, 2%, 5%, ऐसा कुछ करिए, 5, 10, 11, 6। अब आप ये देखना 35% यहाँ पर आ गया अपना, 11%, 1%, 18%, 31%, यहाँ पर आ गया अपना 9, और 1, 2, 3, आपको ये दिखेगा 9, 10, 11, यही परसेंटेज आपको दिखेगा। अब ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ यही परसेंट आपको दिखेगा, क्योंकि आप देखो स्कैल्पिंग अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मैं यहाँ पर बड़े परसेंट, बड़े गेन्स के लिए नहीं जा रहा हूँ कि 100%, 200%, 50, 60, 70, बहुत रेयर दिखेगा, बहुत रेयरली दिखेगा आपको 50, 60, यहीं पे कहीं पे 33, 35% आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस है, 30, 40, 50 या 100%, 17% कहीं पे दिख रहा है। ठीक है, 17, 20, 30% तक ऑन एन एवरेज बंदा एक बार स्कैल्पिंग में निकाल लेता है। आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे परसेंटेज जो गेन है ना वो ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज गेन ज़्यादा नहीं है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर डबल ट्रिपल बनाने के लिए जाऊँगा कि मेरे को आप 100%, 200% चाहिए, मैंने 1 लाख लगाया तो मुझे 2 लाख बनाना है, 3 लाख बनाना है, तो मैं स्कैल्पिंग ना कर पाऊँगा, ना मैं ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाऊँगा। तो बेसिकली स्कैल्पिंग क्या होती है वो मैं आपको पहले इस परसेंटेज गेन से मैं बताना चाह रहा हूँ। परसेंटेज 20, 25, 30 तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाते हैं, मतलब मोर देन इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वेल एंड गुड रिटर्न होता है। लेकिन 2-4-5 बहुत अच्छा रिटर्न होता है स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है, और उसी पे ही फोकस करना पड़ता है। अब इस चीज़ में, इसमें मैंने जो लॉसेस फेस किए होंगे वो चीज़ देखना, कहाँ पर बड़ा लॉस हुआ है। अब मैं सिर्फ अभी तक इस ट्रेड में जो दिन तो अपना ग्रीन में क्लोज होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि लॉस कहाँ पर मेजर हो रहा है। मेजर लॉस हो रहा है, ठीक है, 2% में जहाँ लॉस लिया कोई दिक्कत नहीं, जहाँ 2% लिया, 9% लिया कुछ दिक्कत नहीं, जहाँ पर मैंने 140 लॉस बुक किया वहाँ मैंने 27% लिया। मीन्स गलती कहाँ आ रही है कि जब आप अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस कैपेबल ले रहे थे, 140 उड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 5 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ था, तो 27 मैंने यहाँ पे लूज़ किया, तो 27% लूज़ किया तो 1,40,000 मेरे यहाँ पर लूज़ होता है। ठीक, और कोई मेरा लॉस ट्रेड है तो यहाँ पर भी 10% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 10% अगर 5 लाख के कैपिटल में 10% यूज़ करना था। अब ये छोटे-छोटे परसेंटेज में मैं काम कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब मैं इसको यहाँ तक लेके चलता हूँ। इस वाले ट्रेड को आप अगर देखोगे तो इसमें मेरे को आपको कहीं पे दिख जाएगा कि मैंने प्रॉब्लम कहाँ आ गई, जब आप एक सेम अमाउंट से रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हो, सेम अमाउंट से मार्केट में काम कर रहे हो। मेरा अगर 5 लाख का कैपिटल है, मैं 5 लाख से एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, वो मेरा वेरिएबल कैपेसिटी, उतने कैपिटल के अंदर प्रॉफिट लॉस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उतने कैपिटल के अंदर प्रॉफिट लॉस मैं देख सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर मेरा कैपिटल बढ़ा जाएगा, जहाँ पर मेरा कैपिटल
जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही मेरे को ये जो लॉस आप देख रहे हो ये फेस करने को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा है जो मैंने यहाँ लॉस लिया अराउंड 3 लाख कुछ हज़ार रुपये का। इसका स्पेसिफिक रीज़न आई थिंक आपने मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख लेना उसको। ट्रेड नीचे आने के बाद मैं उसको एवरेज कर देता हूँ, और एवरेज करने के बाद एक गलती मेरे से, एवरेज ट्रेड मैं एंटर करने के बाद मैं काफ़ी देर उसको होल्ड करता हूँ। पहली गलती की मैं ट्रेडर से पोजिशनल बन गया था। अभी तक मैं 2 4 5 10 15 20% की स्कैल्प कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं ट्रेडर से एक पोजिशनल बन गया। मतलब मैंने ट्रेड को उस दिन होल्ड कर लिया। पहली चीज़ होल्ड करने के बाद जहाँ पर मुझे एग्जिट करना था वहाँ पर मेरी क्वांटिटीज और एंटर हो, मीन जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे मैंने एग्जिट नहीं किया, काटे नहीं, तो जैसी प्राइस फॉल आया वहाँ पर मेरी और क्वांटिटी एंटर हो गई। तो मेरा जो 5 लाख जहाँ पर डिप्लॉय होना था, जहाँ पे 10 लाख डिप्लॉय हुआ था, मैंने ट्रेड को होल्ड करने के बाद उसको एवरेज किया, 10 लाख डिप्लॉय होना था, वहाँ पर मेरा 5 लाख मैंने ट्रेड में लगाया था, वहाँ पर नीचे मेरे एवरेज क्वांटिटी में डबल क्वांटिटी पड़ी हुई थी। तो वो जहाँ पर मेरे को एग्जिट करना था वहाँ पर मेरा 10 लाख का ट्रेड पंचअप हो। तो ऑलमोस्ट 16-17 लाख का मेरे यहाँ पर ट्रेड उठाया हुआ था। 16-17 लाख के आसपास का मेरा एवरेज निकल के आता है। 17 लाख रुपए इस पर लग गया था, और 13,22,000 मतलब सेल वैल्यू में अराउंड 4 लाख के मैंने यहाँ पर लॉस हुआ। कैपिटल मेरे पास अगर आप देखो 20% है ना। अगर कैपिटल में अगर आप लॉस देखोगे, इस ट्रेड को देखो, ठीक है, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं इससे वो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ क्लिक वाला कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि टैब में रिकॉर्ड हो रहा है। तो 21% परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम है, मतलब एवरेज है जिसको मैं बियर कर सकता हूँ उतना ही है। लेकिन कैपिटल जहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो गया वहाँ पर आदमी फंस गया, वहाँ पर मेरा जो लॉस है वो इन सबसे आपको बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 27, उससे नीचे अगर मैंने किया 27% का लॉस लिया, लेकिन कैपिटल कम है। उसके ऊपर अगर आप देखो तो 21% का लॉस है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा है। तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि मेन चीज़ स्कैल्पिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपको साथ शेयर किया हुआ है, इसको मैं अगर इस मंथ का अगर डालूँ, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो है अराउंड आपका अपना जो प्रॉफिट है अराउंड 8 लाख रुपीज़ के आसपास है। 60, अगर ये मेरा एक ये लॉस मेरे को फेस करना पड़ा, अदरवाइज इट वाज अराउंड 12-13 ऐसा कुछ के आसपास था। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट एक्यूरेसी आप खुद देखो क्या होती है, स्कैल्पिंग का कितनी एक्यूरेसी होती है, लेकिन जहाँ पर बड़ा लॉस हुआ है उसमें गलती क्या हुई। सेम अमाउंट से अगर आप कंटिन्यूस स्कैल्पिंग कर रहे हो, कंटिन्यूस आप एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हो, छोटे मोटे प्रॉफिट 2% लेकर 10%, 12%, 20% बुक कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे ग्रीड में आते हो या आपसे कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है और आप अपना कैपिटल बड़ा इन्फ्यूज कर देते हो अंदर, तो आपको भली लॉस आप उतना ही परसेंट में लोगे कि आप और ट्रेड में 10% लेते थे तो उस ट्रेड में आप 10% ही लोगे। लेकिन आपने 5 की जगह 15 लाख का कैपिटल डाला हुआ है, तो 15 लाख में 5 लाख का 10% होता है 50,000, 15 लाख का 10% हो जाता है सीधा 1.5 लाख, सीधा 1.5 लाख का एक आपको डेंट पड़ जाएगा। तो यही होता है और यही चीज़ अपने साथ हुई जिसकी वजह से अपने को एक मेजर लॉस फेस करना पड़ा। अदरवाइज पावर ऑफ स्कैल्पिंग में जो आपको बताना चाह रहा था, आप खुद देखो कि क्या पावर इस एक स्कैल्पर की रहती है, स्कैल्पिंग की रहती है। अगर उसको मैं लास्ट इस वीक से ले जाऊँ तो मैं आपको एक पोटेंशियल पावर दिखा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पर ट्रेड कैपिटल की बात करूँ, मेरे 3 से 5 लाख ही यूज़ होता है पर ट्रेड कैपिटल। पर ट्रेड कैपिटल में अराउंड 30 डेज़ का आप उसको मान सकते हो। 30 डेज़ के अंदर 5 लाख का एक ट्रेड में उठा रहा हूँ, 5 लाख रुपए एक ट्रेड में मैं डाल रहा हूँ, है ना। पर ट्रेड कैपिटल मेरा 5 ही लाख यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कितना मेरा नेट प्रॉफिट बना, मतलब 13 लाख। तो रिटर्न्स आपको पता है, लेकिन गलती वहीं होती है जो हर एक इंसान से होती है। जैसे ही आप बड़ा कैपिटल यहाँ इन्फ्यूज़ कर देते हो, बड़ा फंड इन्फ्यूज़ कर देते हो, वहाँ पर आप एक मेजर डेंट आपको फेस करना। अब इसको और थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आपको स्कैल्प करना है मार्केट में, तो अब आपको कैसे काम करना है। अब मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी। जो मेरा स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वेरीफाइड, उसमें मैंने सेंसिबल में वैसे आप देख लेते हो, लेकिन उसमें एक दिन का मिस हुआ था तो इसलिए मैंने मंथ का नीचे लिंक डाल दिया। आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। और अगर आप कोई किसी से चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो, इन्फ्लुएंस हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वो ट्रेड करता है, नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा-सा इन इंसान से दूर रहना, क्योंकि मार्केट में नॉलेज आपको कितना हेल्प कर रही है वो आप खुद ही देख रहे होंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कोई ट्रेडर आपके साथ अगर अपना शेयर कर रहा है, तो वो बहुत वैल्यूएबल है। और वो वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि आप अगर उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप कल के दिन में एक ट्रेडर बन सकते हो, ट्रेडर बन के निकलते हो। और जब आप एक ट्रेडर बन के निकलते हो तो क्या होता है, अब आप पैसा कमाते हो, है ना। अब अगर किसी के एक्सपीरियंस को गेन करके अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, तो उसके एक्सपीरियंस को वैल्यू करना सीखो और ऐसे ही इंसान से एक्सपीरियंस उसका लो जो एक्टिवली ट्रेड करता है। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे ट्रेडर हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ऑलवेज फॉलो दोज ट्रेडर्स हू एक्चुअली ट्रेड इन द मार्केट। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको मैंने मार्केट में कुछ हो गया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें होती है, ऐसी-ऐसी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करो। लेकिन जब मार्केट में हम काम करते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। कि जब मार्केट अब पीछे हो गया वो अलग बात है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कल का मार्केट कैसे है।
तो कल का मार्केट जब हमें नहीं पता कैसे है, तुम्हें नहीं पता कैसे है, तो उस पर कैसे काम करोगे? प्रीवियस डाटा को देख कर नहीं, उसको तो ऑन द स्पॉट मार्केट में डिसीजन लेने होते हैं ना, और ऑन द स्पॉट मार्केट में डिसीजन लेने की एबिलिटी जो होती है वही आपको इंसान बता पाएगा जो खुद उसमें काम करता है। तो आपको मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब आप स्कैल्प कर रहे हो मार्केट में, अब आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए आप एक अच्छा स्कैल्प कर पाओ? फर्स्ट चीज़, आपका जो फंड साइज होता है ना, फंड साइज होता है वो आपका हमेशा सेम रहना चाहिए। फंड साइज सेम मीन्स कैसे मैं कह रहा हूँ फंड साइज सेम? सपोज आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है? आप 5 लाख यूज़ मत करो, आप उसमें 1 लाख पे जाओ, है ना? रिमेनिंग आपका जो 4 लाख है वो आपको होल्ड में रहेगा। आप इस 1 लाख से स्कैल्प करो, इस 1 लाख से आपको स्कैल्पिंग ही करनी है। अगर इस 1 लाख से अगर आपका फंड जैसे ही डाउन जाता है, सपोज करो 1 लाख में आपको कुछ 25% का लॉस हो गया 1 महीने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा-सा फंड इन्फ्यूज़ करो और इसको वापस से 1 लाख पे लेके आओ। लेकिन ये आपका फंड जो ओवरऑल जो ट्रेडिंग के लिए आप लेके आए थे ना, वो ही रहना चाहिए। ये माँग के नहीं यूज़ करना है इसको। उसका मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया, इसका आप 20% ही स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो। अब स्कैल्पिंग में अगर आपका 25% का ड्रॉ डाउन आता है, नीचे आता है वो 25%, तो आप यहाँ पे 1 लाख इसको आप इसमें 25 के और ऐड करोगे, तब आपका 1 लाख फिर बन जाएगा। आप सेम कैपिटल से अगेन स्कैल्प करो, बस अगेन, ठीक है? इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट ये आपको मिलेगा कि आप बहुत अच्छा मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले एक चीज़ें दिखाई हैं अपनी कि कैसे हो रहा है, फिर मेरे से क्या गलती हुई, मैंने कैसे फंड डाला बड़ा, वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो अब मैं जब जो चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो वो रियल चीज़ है, उसको समझो। जैसे ही आपने 4 लाख का कैपिटल आपने बैकअप में रखा हुआ है, 1 लाख से आप स्कैल्प कर रहे हो, फर्स्ट मंथ आपने 25% का ड्रॉ डाउन देखा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपने री-ऐड किया, है ना? ऐड किया 25 की कैपिटल, फिर ऐड ऑन किया यहाँ पे आपने। नेक्स्ट मंथ आप क्या होगा, जब आप कंसिस्टेंटली मार्केट में काम कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ पता है क्या होगा? जो आप इस बार आपने 25 के लूज़ किया है, कैपिटल आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका 375 रिमेनिंग रहेगा, 375 के रिमेनिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नेक्स्ट मंथ अगर आप कंसिस्टेंटली 1 महीना स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपने चीज़ें देखी, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आपका जो 25% का ड्रॉ डाउन है ना, ये हो सकता है यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि ये आ जाए 15% पे या 20% पे ड्रॉ डाउन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 20% पे एक बार ड्रॉ डाउन आ गया, इट मीन्स आपने 1 महीना स्कैल्पिंग करके सर्वाइव किया, नेक्स्ट मंथ 20% ड्रॉ डाउन आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेम आप यहाँ पे ऐड करोगे। अब 20% ड्रॉ डाउन आया या 15%, चलो मैं 15% यहाँ पे ले लेता हूँ। अब आपने क्या किया, अब आपके पास जो यहाँ पे रिमेनिंग कैपिटल है, कितना है, अब आपको यहाँ पे ऐड करना है 15,000 ऐड ऑन करोगे। कहाँ से करोगे? यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास कितना रह गया? 360 के, मतलब 3,60,000 रुपए का, क्योंकि आपने 15,000 ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि आपको इसको 1 लाख बनाना था। सेम अगेन गो, सेम प्रोसेस आप वापस फॉलो करो कि आपने वो 1 लाख से स्कैल्प करना है। अब मैं मानता हूँ इस महीने आपको 10% ड्रॉ डाउन आया, अभी आपको यहाँ पे 10% ऐड करना है फिर। तो कुल मिला के आप मार्केट में सस्टेन कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, और आपका जो मेजर चंक है ना, जो मेजर कैपिटल है, वो वाइप आउट नहीं हो रहा है, और आप मार्केट में सर्वाइव भी कर रहे हो, सस्टेन भी कर रहे हो, और आपकी एक्यूरेसी भी स्लो एंड स्टेडी ग्रो हो रही है स्कैल्पिंग के अंदर। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे तीसरे महीने के अंदर से स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाने लग जाओगे। लेकिन आपको एक ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि सेम कैपिटल रहना चाहिए, एट लीस्ट सेम कैपिटल रहना चाहिए, तब तक जब तक वही कैपिटल का आप 2x 3x बना के बैंक में भर ना लो। कैसे? जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ 5 लाख का आपने एक ट्रेडिंग के लिए लाए थे, उसमें से आपने 1 लाख यूज़ कर लिया है। जब तक ये 1 लाख आप यूज़ कर करके जब तक आपका 5 लाख का प्रॉफिट, अब या 5 लाख के आसपास का आपका रिटर्न्स पर नहीं चले जाते आप, कैपिटल यही है आपका, 5 लाख पे आपने बनाया, ये आपने बैकअप में रखा है, यूज़ आप इतना ही करो, लेकिन कैपिटल आपका 5 लाख है, तो आपने 100% यहाँ पे जंप बना लिया है। लेकिन जब तक ये आपका खुद का कैपिटल बैंक में नहीं चला जाता है, आपका जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आ जाता है 5 लाख, तब तक आप इसको 1 लाख से 2 लाख नहीं करो। और जैसे ही करोगे क्या होगा, वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, क्या होगा, ये होगा। जैसे ही आप एक सेम कैपिटल के बजाय बड़ा कैपिटल जैसे ही डाल देते हो, यही होता है, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है उस चीज़, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने नहीं फेस किया उस चीज़ का। तो यही होगा कि जैसे ही आप 5 के बजाय 15 डालोगे, आपको इतने बड़े लॉस फेस करने पड़ेंगे, जो कि आप रोज प्रॉफिट करके आपने 3 4 5 6 7 8 दिन में जो प्रॉफिट बनाया है, वो जैसे ही आप उसको अपने डेली ट्रेड कैपिटल का जैसे ही बड़ा चंक आप डाल दोगे, वैसे ही आपका सारा का सारा प्रॉफिट 5-10 दिनों का प्रॉफिट एक बार में चला जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ, कैसे इसके बाद आप वाइप आउट हो जाओगे वो मैं बताता हूँ। आपने जैसे ही अपना एक बिग लॉस ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे बिग लॉस पे कह रहा हूँ, अगर जैसे ही आपने कोई बड़ा लॉस ले लिया, क्या होगा, आपके अंदर सबसे पहली चीज़ आएगी इमोशनल डैमेज। मीन्स इमोशनली आप अभी तक आप मार्केट में स्कैल्पर की तरह सोचे थे, अब आप क्या करोगे,
अब आपका थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हुआ है गैम्बलर, क्यों? क्योंकि आपने क्या फेस किया, एक बड़ा लॉस फेस होते ही कैसे कैसे आप स्कैल्पर से गैम्बलर बन जाओगे वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आपका बड़ा लॉस हुआ, मैंने सपोज़ 4 लाख का प्रॉफिट बनाने के लिए स्कैल्पिंग से 4 लाख मुझे बनाने के लिए जो मैंने यहाँ लॉस किया है, स्कैल्पिंग से बनाने मुझे जो डेज़ लगे, वो मैं मानता हूँ चलो कि मेरे को यहाँ पे जो डेज़ लगे, वो लगे ऑलमोस्ट 10 डे, ठीक है? आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस 10 दिन लगे मुझे 4 लाख को बनाने के लिए स्कैल्पिंग से, ठीक है? सेम अमाउंट से स्कैल्प कर रहा हूँ, लेकिन सडन सिंगल डे में 4 लाख मेरा चला गया। तो मेरी 10 दिन की जो मेहनत है ना? ये मेहनत एक ही ट्रेड में वाइप आउट हो गई। तो इससे मेरे अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आई कि मैंने 10 दिन मेहनत किया, इतना पैसा बनाया, बड़ी मुश्किल से बना था और एक ट्रेड में चला गया, ये कैसे जा सकता है ना? रिवेंज। और रिवेंज में क्या करोगे? आप ट्रेड लोगे। अब जैसे ही आपने रिवेंज में कोई ट्रेड ले लिया तो आप ट्रेडर नहीं रहे, तब आप स्कैल्पर नहीं रहे, तब आप क्या बन चुके हो? गैम्बलर बन चुके हो। अब वहाँ पर आप जुआ खेल रहे हो। You forget all your trading style, you forget all the risk management and you started trading like a gambler. और वहीं से आपका पूरा अकाउंट जो होता है, जब जैसे ही आप गैम्बलर माइंडसेट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही आपने अपने इमोशंस में आके ट्रेड कर दिया कि कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, वैसे ही आपका अकाउंट जो हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। दिस इज हाउ स्कैल्पिंग में अकाउंट ब्लो हो जाता है, ऐसे ही होता है। मैंने आपको राइट प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको मार्केट में काम कर देना है। एक बार मैं आपको री बता देता हूँ कि कैसे आपने मार्केट में काम करना है, ताकि आप थोड़ा-सा सिस्टमैटिक तरीके से समझ जाओ। पहला पॉइंट है, फर्स्ट आपको एक कैपिटल लेके आना है, ठीक है? कैपिटल सपोज़ 5 लाख लेके आए, यूज़ कितना करोगे? 1 लाख यूज़ करोगे, है ना? अगर 1 लाख से कभी नीचे जाना है, आपने इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कितना करना है? इसको 1 मेंटेन करना है, ठीक है? 1 लाख मेंटेन करना है, सिंपल, ओके? और 1 लाख मेंटेन करने के बाद 1 या 2 बार 3 बार आप इसको मेंटेन करते हुए जाओ। बस आपका ये होना चाहिए कि ये कभी भी जो 5 लाख का कैपिटल है ना, ये कभी भी मार्केट में इन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। एंड सेम कैपिटल यूज़ करके आप कंसिस्टेंट 2%, 3%, 5%, 7%, 10%, ये आपके एवरेज आपको, ठीक है? एवरेज आपने इतने ही रिटर्न्स पर फोकस करना है। अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आपका लॉस कभी भी इस 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10% से हाई आपका लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द सिंपल रूल ऑफ। और दूसरी चीज़, और ये एक मैं किस पे कह रहा हूँ, जो कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, कैपिटल मीन्स 1 लाख का कैपिटल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो 1 लाख के कैपिटल पे जो अभी तक आप 2, 3, 5, 7, क्योंकि डिपेंड ऑन द सिचुएशन, हर ट्रेड में आपको 10-10% नहीं मिल सकता। लेकिन इन वर्स्ट केस अगर आप कोई ट्रेड गलती से होल्ड भी कर देते हो, तो इस 10 लाख के 1 लाख के कैपिटल पे अगर आपने कहीं पे मेजर प्रॉफिट आपको 10 प 12-15% बना है, तो आपका 10% से ऊपर का कभी भी हाईएस्ट जो लॉस है, नहीं जाना चाहिए। दैट्स सिंपल। एंड उसके बाद एक गलती जो आपने अवॉइड करनी है, वो है आपको यहाँ पे क्या चीज़ करना है कि आपने अपना जो कैपिटल है उसको 2x कभी भी नहीं करना है। दैट्स सिंपल। इसी सिस्टम को आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करो। आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने में आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा, ये आपको आपके लॉसेस कवर अप करने में हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक कोई भी लॉसेस फेस किए हों, छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉसेस पे काम करो। स्ट्रेट जो होता है ना फंड साइज, वो मेंटेन करके चलो। रिमेनिंग फंड्स को बैकअप में रखो, और अगर उस फंड साइड से अगर आपका कुछ ड्रॉ डाउन आता है, तो उसको सिर्फ एड अप करने का काम करो, उसको रिफिल करने का काम करो। एंड रिफिल करके सेम फंड साइड से आप एटलीस्ट 5, 6, 8, 10 महीना काम करो। लॉन्गर टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी जाओगे, और बनने में आपको ये हेल्प भी करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली जो रियलिटी है मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसा कुछ आपको स्पेसिफिक ला के चीज़ नहीं दे सकता कि आप पैसा बना लोगे। मैं भी लॉस करता हूँ, मैंने भी लॉसेस किए, अपने को लॉसेस होते हैं, आप देखते रहता हूँ, मैं शेयर करता रहता हूँ चीज़ें आपके साथ। जो प्रॉफिट्स होता है वो करता हूँ, लॉसेस होता है वो भी शेयर करता हूँ। इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको रियलिटी मार्केट की पता होना चाहिए। और हर एक ट्रेड्स, हर एक डेली बेसिस में जो मेरी ट्रेडिंग रहती है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है। आप डेली मेरे ट्रेड्स को हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो। दूसरा, जो आज का मैंने जो अपना अप्रैल मंथ का आपके साथ शेयर किया है, उसका भी मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको स्कैल्पिंग का रियलिटी समझ में आया होगा, पोटेंशियल समझ में आया होगा, कितनी अच्छी पोटेंशियल है, और गलती समझ में आ गई होगी कि एक गलती थी और वो गलती आपने नहीं करनी है। इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जो रोज़ में आप मार्केट में काम कर रहा हूँ, उससे आप सीख सको और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। बाकी जो लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, stockbunner.in वेबसाइट पर जाइए, आप अपना बिग बार स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपना बेसिक्स जो इस मार्केट में सीखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी और सारे जो प्रो स्कैल्पिंग कैसे करना है, किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, हर एक कैंडलस्टिक, हर एक चार्ट पैटर्न, है ना, हर एक इंडिकेटर पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग होता है, वो सारा कंप्लीट एक मास्टर क्लास आप लोगों के लिए आने वाली है, जो बेसिकली डेडिकेटेड होगी स्कैल्पर्स के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि उसके अंदर हर एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कैल्पिंग, हर एक पैटर्न पे स्कैल्पिंग, हर एक
तरीके से स्कैल्पिंग करना मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट स्टे ट्यून्ड। बाकी मेरा ऐप है स्टॉक बर्नर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।